बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महा इकबाल। 10 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद इन अरकान को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ईवान की कार्रवाई में शिरकत के लिए कौमी असेंबली पहुंचा दिया गया है, जहां इन अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए इन अरकान की जानिब से अपने साथ पेश आने वाले वाकयात के हवाले से ईवान को आगाह किया गया। कौमी असेंबली के इजलास में JUI और उनके जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी शिरकत की गई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की है और ये मुतालबा भी किया है कि इस वाक़े के बाद ईवान को कम अज कम 3 दिन के लिए एहतजाजन बंद किया जाना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो ईवान अपने अरकान की हिफाजत नहीं कर सकता, वो ईवान अवाम की हुकूक की हिफाजत क्या करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमती इस्लाहाती पैकेज को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है या फिर अदलिया के अंदर है या ब्यूरोक्रेसी के, तो सब गलत है और किसी भी सूरत जजेस की उम्र की हद बढ़ाने की हिमायत नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को मुखातिब करते हुए कहा कि माजी में आप हमें इस बात पर तनकीद का निशाना बनाते थे, तो आज आप कैसे जजेस की उम्र बढ़ाने के लिए वोट देने को तैयार हो गए। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा नदीम कुरैशी आपसे। नदीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल का एहतजाज मनसूख कर दिया गया है, वजूहात कुछ हमसे शेयर कीजिएगा, क्या खदशात हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि एक दफ़ा जलसे का ऐलान कर दिया जाना, एहतजाज का ऐलान कर दिया जाना, बाद में उसको पोस्टपोन करना, सपोर्टर्स जो हैं आपके, जो आपके वोटर्स हैं, वो खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह नहीं, ना हमारे सपोर्टर कंफ्यूज है, ना हमारे वोटर्स ने कंफ्यूज होना है। आज अगर कंफ्यूज है तो हुकूमती जमातें, हुक्मरान, साहिब इक़्तिदार और इख्तियार लोग कंफ्यूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 22-23 माह से ऑलमोस्ट 28 साल से एक सियासी जदोजहद कर रही है। हर चीज मीडिया के सामने है, बहुत सारी चीजें आप दिखा पा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी मजबूरी आप नहीं दिखा पाते, लेकिन लोगों को सब हर चीज का अंदाजा है। हमने अब लाहौर के जलसे को जो अनाउंस किया है, हमारी कोशिश है कि अब लाहौर का जलसा भरपूर तरीके से किया जाए। जैसे इस्लामाबाद के जलसे के बाद 3-4 रोज से हुक्मरानों को होश नहीं है, हुक्मरान बड़े परेशान हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जलसे की तादाद, लोगों का वहां जमे गफीर का इकट्ठा होना, पाकिस्तान भर से लोगों का एक ऐसे शख्स पर एतमाद करना जो जेल में बंद है, जिस पर मुकदमात की सेंचुरियां कायम कर दी गई हैं, जिसकी तमाम लीडरशिप को जेल में डालने का प्लान किया गया है। और फिर आपने देखा कि जलसे के फौरन बाद हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को जिस तरह से असेंबली के अंदर दाखिल होकर पहले पूरी असेंबली को हॉस्टेज बनाए रखा गया और फिर असेंबली के अंदर से उनको गिरफ्तार किया। तो ये सारी बदहवासियां बता रही हैं कि अगर कंफ्यूज है, अगर कोई डिस्टर्ब है, अगर किसी से फैसला साजी नहीं हो रही, तो वो पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान है। ठीक है जुल्फिकार भट्टी साहब, मैं समझता हूँ आज हमसे ज्यादा ठीक है। नदीम साहब ये कह रहे हैं कि अगर कंफ्यूज्ड है तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमती अरकान कंफ्यूज्ड है इस वक्त। और उमर अयूब भी आज कह चुके हैं कि आज इस्लामाबाद ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो ये सारा अमल आया है, शुरू हुआ था गिरफ्तारियों का, तो हमने स्पीकर को भी कॉन्फिडेंस में लिया था, लेकिन उसके बाद स्पीकर साहब किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने तो बड़े अच्छे तरीके से सारी सूरत हाल को हैंडल किया। देखें, ये मेरे भाई हैं PTI वाले दोस्त, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और ये आज की सिचुएशन को तो मद्देनज़र रखते हैं। ये आप देखें, ये 2018 में ये कंफ्यूज थे या नहीं कंफ्यूज थे। 2018 में इन्होंने असम्बली के साथ क्या हाल किया, इन्होंने असम्बली के जंगले तोड़े या ना तोड़े। इन्होंने अभी तक 2013 में इलेक्शन हुए और 2014 में इन्होंने यहाँ पे D चौक में धरना दे दिया। अभी तक कौम वो नहीं भूली जब ये रेडियो पाकिस्तान पे हमला हावर हुए। अभी लोग नहीं भूले कि जब ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हाउस के गेट तोड़े, इन्होंने कहा कि हमें थर्ड एम्पायर की हमायत हासिल है। अभी ये नहीं भूले कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो अगर टेलीफोन टेप होते हैं तो उसमें क्या मज़ाक़ा है।
इन्होंने हर वो काम किया जिसका अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें, कंफ्यूज की बात या नॉन कंफ्यूज की बात नहीं है। देखें, इनको जलसे की गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने इजाज़त दी, इनको जलसा करना चाहिए था, लेकिन जो ज़ुबान वज़ीर आला KPK ने इस्तेमाल की, सहाफ़ियों के बारे में वो ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके बाद उन्होंने पंजाब के बारे में और पंजाब पे हमला आवर या धावा बोलने के बारे में कहा, और फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, अपने वज़ीर आला के बारे में, एक ख़ातून के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। इसके बाद फ़ौज के बारे में यहाँ तक कहा गया कि जी ये उनकी कमांड जो है वो अब KPK अमीनपुर गंडा करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, आज देखें, आज एक बयान चल रहा है कि अमीनपुर गंडा ने कल ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। अब देखें, सूबा है और सूबा फेडरेशन का काम है, सूबे का काम नहीं है। अगर देखें, एक SOPs हैं, हर हुकूमत के हैं, हर सूबे के हैं, हर इदारे के हैं, हर सिस्टम के हैं। इन्होंने एक इंतशार की सियासत की है और इन्होंने पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ। ये कहते हैं ना, लेकिन पार्लियामेंट में जो सूरत हाल पेश आई वो तो पहली बार हुआ कि पार्लियामेंट में इस तरह से पुलिस दाखिल होती है और अरकान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान भी आज बड़ा गर्जे बरसे उन्होंने कहा है कि इस वाक़े के बाद कम से कम ईवान को 3 दिन तक बंद रहना चाहिए। बड़ा और गंभीर ये मामला है। देखें, ये इसके पार्लियामेंट में जो मसला हुआ, इस पे परसों पूरी पार्लियामेंट ने, जिस पे हमारी हुकूमती पार्टियां भी थी, उस प्रोसीजर को जिस तरीक़ाकार के साथ जो है वो अवामी नुमाइंदगान या MNAs को गिरफ़्तार किया गया PTI के, इसकी सारी की सारी पार्टियों ने और पूरे ऐवान ने इस प्रोसीजर की मुखालफत भी की। उस पे स्पीकर साहब ने एक्शन भी लिया। आपको पता है कि वहाँ पे लोअर स्टाफ में भी जो लोग इन्वॉल्व थे, CDA में के लोग भी जो इन्वॉल्व थे, उसके अलावा जो वहाँ की जो सिक्योरिटी ज़िम्मेदारी जी थी उस पर उनके सिक्योरिटी इंचार्ज पे उनको भी मुअत्तल किया गया। और फिर 16 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई जिसमें पूरी PTI को नुमाइंदगी दी गई और उस पर एक प्रोसीजर के तहत हाउस के जो एक अमन है या हाउस में एक अच्छी फिजा है उसको कायम रखने के लिए बनाया गया। और फिर आज मेरी 1 मिनट मुझे देना, और फिर आज प्रोटेक्शन आर्डर्स भी जारी हुए। आज वो ही अरकान असेंबली आज हाउस में मौजूद है। हुकूमत की तरफ से इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है, क्योंकि आवाजें ये उठ रही हैं कि हुकूमत इतनी गैर संजीदा है, पार्लियामेंट की इतनी बेदखली, ये सूरत हाल क्यों पैदा हो गई? अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो तकरीर की गई उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैकफुट ना देखे नहीं देखें, ना हुकूमत गैर संजीदा है, ना स्पीकर साहब का रवैया किसी लिहाज से नॉन कोऑपरेटिव हुआ है। उन्होंने इस पे इंतहाई एक्शन लिया है। मैं वही बात फिर शुरू हो जाती है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप इनसे अगर ये मेरे भाई जो हैं इन्हें कुछ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में अगर हिस्सा लेते हैं तो इनको पता होगा कि मेरे पे मैं डॉक्टर था, मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए। मैं अपने RO के पास रिजल्ट लेने गया तो बाहर निकला तो मेरे पे 2 780 के मुकदमे थे। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में इन्होंने एक आगाज़ किया था। इन्होंने एक यहाँ पे D चौक में 2018 में एक इंतशार का पौधा, एक जो आप कहते हैं एजेंसियाँ जो है इसमें इंटरफेयर कर रही हैं, जो कहते हैं इंतशार हो रहा है, जो कहते हैं ये अखलाकियात की पॉलिटिक्स नहीं हो रही, इन्होंने ये पौधा आके D चौक में लगाया था और वो पौधा जो है वो घना हो गया। कल अली अमीन गंडापुर साहब मंजरे आम पर आए हैं और दोबारा से वो एक जारहाना अंदाज में हमें नजर आए। कभी वो सुपरिटेंडेंट को धमकियां लगा रहे हैं कि तुम्हारा मैं फिर अपडेट करूंगा, और फिर अफगानिस्तान के मामले पर वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खुद बात करूंगा, अफगानिस्तान वफ्त लेकर जाएंगे। तो इस तरह तो फिर बेहतर नहीं है ना कि अगर एक सूबा एक मुल्क से बात करेगा, फिर क्या सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है? अभी डॉक्टर साहब ने 2 चीजें फरमाई। एक तो इन्होंने ये कहा कि जी 2018 का धरना और पूरी तफसील बयान की। अच्छा, PMLN के दोस्त हमेशा माजी में रहना पसंद करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान
25 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां की आबादी का 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब नौजवान जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से पब्लिक वेलफेयर के कामों की तवक्को रखते हैं, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुआशी इस्तेहकाम की तवक्को रखते हैं, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तवक्को रखते हैं। आपकी ये कहानियां सुन सुन के लोग इतने मुतनफिर हो गए हैं कि आज के हुक्मरान जो है वो पब्लिक में मूव नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझ पर 2 FIR हुई, ठीक है, गलत हुई क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है वो क्या माहौल था, मैंने इनकी बात मान ली। लेकिन क्या अगर कोई ज्यादती जुल्म इनके साथ रवा रखा गया तो ये कौन से किताब और कानून में लिखा हुआ है कि वो ज्यादती और जुल्म मेरे साथ भी हो? जिन चीजों के आप खुद विक्टिम रहे हैं, आप क्यों चाहते हैं आपसे मुख्तलिफ सोच रखने वाला शख्स भी उसका विक्टिम बने? जहां तक इन्होंने बात की कि जी जलसे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। नदीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि चले इनके साथ भी अगर ज्यादती हुई, इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, आपने ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो आप माजरत कहाँ है? क्या इस पर माजरत करेंगे अगर इनके साथ भी ज्यादतियां हुई और वही अमल आपके साथ हो रहे हैं? इनके साथ आप तकबुल कर लें, अगर इन पर मुकदमात बनाए गए थे सियासी, मैं बिल्कुल माजरत करने में तैयार हूं। इन पर तो मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग के थे, पाकिस्तान के असास से लूट कर, मैं लूटने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करूंगा, इन्होंने खुद ही कहा ना, जब इनसे कहा गया मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप मनी ट्रेल दें, कि आपने ये जो इवन फील्ड्स के महलात बनाए हैं, तो आप तो कहते थे ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि ये जराए हैं, और वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, हम रुकन असेंबली थे पंजाब में, तो मैंने खुद उनकी गुफ्तगू सुनी थी। बाद में जब कोर्ट पे हियरिंग हुई पानामा की, एक तफरीह खत के अलावा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था जो जिन्होंने वो मनी ट्रेल का दे सके हों। तो इन पर तो जितने केस थे वो करप्शन के थे, एसेट्स बियॉन्ड मीन के थे, मनी लॉन्ड्रिंग के थे। तो इनके केसेस का तकाबुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये जो कल 10 MNAs पे मुकदमा दर्ज किया गया, आपने देखा कि गौर खान साहब ने किसी ASI की पिस्टल छीन ली है, मलिक आमिर डोगर साहब ने गाड़ी का टायर तोड़ दिया है, जरताज गुल साहब ने किसी ASI की छड़ी छीन ली है। जिन मुकदमात को आप कैसे उन मुकदमात से तकाबुल कर सकते हैं कि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ साहब और उनकी मिसेज के अकाउंट में अरबों रुपए शिफ्ट हो रहा है, कोई शख्स बताने वाला नहीं है वो पैसे कहां से आए। तो मतलब मकसूद चपड़ासी कौन था? कौन लोग हैं जो डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी साहब के अकाउंट में 25 अरब रुपए जमा करवा देंगे और इनके इल्म में नहीं होगा? कौन शख्स है जो मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं? ठीक है, आपने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए हैं। ये मैं जुल्फिकार अली भट्टी साहब से भी पूछूंगी, लेकिन पहले हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। आमिर हसन साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ हुकूमती अरकान है, ये सब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। गुज़श्ता रोज जो सूरत हाल बनी, अली अमीन गंडापुर की तकरीर, फिर उसके बाद पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ, सब कुछ आपके सामने। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ मजलूम बन गई है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी। हम किस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लें? जब इतनी बेहुदा सियासत की जा रही हो तो क्या इस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाए? हम तो एक अरसे से समझा रहे हैं कि सियासतदानों का काम तनाज़ात खड़ा करना नहीं है, उनका काम तनाज़ात का हल है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पोलराइजेशन रही है और हमने सामना किया। PMLN इस वक्त 80s में 90s में जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, IGI बन रहा था, तो उस वक्त उनका भी लबो लहजा ऐसा था। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमेशा पीपल्स पार्टी ने कोशिश की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयरपर्सन भी बनी, कोशिश भी करती रही, और वजीर आजम से हटा के 17 सीटें दे दी गई। हम पार्लियामेंट में बैठे, हमने किसी किस्म का अदम इस्तेकाम पैदा नहीं किया। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि मिसाक़ जमहूरियत हुई, जिसकी वजह से तमाम लोग इकट्ठे हुए, पॉलिटिकल पार्टीज, और हमने और PMLN ने मिलके एक आइन को दोबारा से रिवाइव किया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सूरत हाल तो ये जी मेरा आपसे ही सवाल है। बिल्कुल जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना कि हालात इतने ख़राब है, मैं किस पर अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस दूं? तो मैं ये कह रही हूँ कि आप फिर सालिसी का किरदार अदा कर दें। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ नून लीग। आपको क्या लगता है कौन गलत है, कौन सही है? अब ये मामला कैसे हल होगा? देखिए, मैं यही बात कह रहा था, हमने जब मिसाक़ जमहूरियत किया उसके बाद आइन रीराइट किया, लेकिन 2012 से धरने से लेके आज तक पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिली, कोई गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पा रही है। अब ये बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो ना बैठने का इनकार करे वही गलत है।
और जो बैठने की दावत दे, देखे मियां शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तब भी इन्हें कह रहे थे आइए मिसाके मईशत करते हैं, आज भी हुकूमत इन्हें दावत दे रही है कि आइए बैठिए। देखिए जब तक आपकी जुबान, ये गंदापुर साहब तो अब वजीर आला बने हैं ना, पीपल्स पार्टी का 15 साल से वजीर आला है और मुखालिफ हुकूमत मरकज में रही है, लेकिन उस वजीर आला ने तो कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की मरकज के खिलाफ। तो ये चीजें हैं कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, अपने मामलात को। आपको तो अभी साल भी नहीं हुआ, हमने 14 सालें जेल काटी हैं, इसके बावजूद हम बैठते भी थे, हुकूमत से मुज़ाकरात भी करते थे। किसी नदीम साहब, क्यों नहीं जुबानों को कंट्रोल किया जा रहा, क्यों नहीं इंतशार को खत्म किया जा रहा? बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने भी 14 साल जेलें काटी हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की गई। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, आप सिर्फ हमारे तहरीक इंसाफ के जलसे के अगले रोज जो फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे और इनके तमाम गुजरा, आप उनकी तमाम गुफ्तगू का अहाता करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। हमें अब अखलाकियात का दर्स तलाल चौधरी साहब देंगे तो मैं इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूँ। ये जरूर है कि कोई शख्स किसी की गुफ्तगू से उसको वो पसंदीदा नहीं समझता, लेकिन जब आप सख्त जुबान का इस्तेमाल गालियों की सूरत में देंगे और एतराज आप करेंगे सख्त जुबान वाले पर, तो इसको तो मैं तजाद ही कह सकता हूँ। मैं गुजारिश ये करूंगा, आज भी वक्त है। देखिए, हमेशा जो हाकिम वक्त होते हैं, अगरचे इस पर बड़ी डिबेट हो सकती है कि मौजूदा हुक्मरान अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं या एक साजिश के जरिए फॉर्म 47 का टीका इनके बातों पर लगा हुआ है। ये एक बड़ी डिबेट है, ये रहेगी, ये तारीख का हिस्सा है कि आज अगर किसी फेडरल मिनिस्टर से ये पूछा जाए कि जी आप हलफ दें कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट जीते हैं, तो हंस पड़ता है। अगर किसी शख्स से पूछा जाए कि बताएं जी चीफ मिनिस्टर पंजाब से अपनी सूबाई नशिस्त जीती है, तो वो उसके बाद जवाब नहीं है। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि हुक्मरान चूंकि साहिब इख्तियार होते हैं, और ये जो मौजूदा हुक्मरान है, जितना अंदाजा मुझे एज ए पोलिटिकल वर्कर हुआ, इनकी जो तरजीह है वो कहीं भी उसमें अवाम की फलाह बहबूद नहीं है। इनकी तरजीहात सिर्फ ये कि अपने पोलिटिकल ओपोनेंट को, जो इमरान खान की सूरत में ऐसे ही कुछ की आपकी तरजीहात ये है कि इंतकामी सियासत का आगाज कर दिया जाए, जो आपके साथ हुआ। वो चाहते हैं कि अब हमारी ओपोजिशन है उनसे भी चुन चुन कर बदला लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल एग्रेसिव मोड पर है। आप अब इस सूरत हाल को कैसे लेकर चलें, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हालात को कंट्रोल करे, ना कि मजीद खराब करे। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं कि जो मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, वही मैंने कहा कि ये इनको अच्छा नहीं लगता कि ये सारे इनके लगाए हुए पौधे हैं, इंतशार के पौधे हैं। देखें, जब ये इमरान खान साहब और PTI हुकूमत में आई, मेरे भाई ने जैसे बताया है कि उस वक्त मियां शहबाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कहा था, मैं उस वक्त भी मैं तीसरी दफ़ा MNA बना हूँ, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे साथ आओ, मिसाके जो है इसका मिसाके मईशत करें और इस मुल्क को लेके आगे चलें। आप जो है हम आपको एज ए अपोजिशन अपनी सपोर्ट देने को तैयार हैं। फिर जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त भी मियां साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि चलो उस वक्त आप नहीं बैठे, आप अपोजिशन में आए तो आप हमारे साथ हैं। लेकिन ये ना उस वक्त आए ना अब आए। इनका पता क्या काम है, ये देखें, जो लैंग्वेज आप वज़ीर आला की होती है और जो आप एक ज़िम्मेदार आदमी के तौर पे अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, ये इतना गाली गलोच, ये कोई सुल्तान राई वाला किरदार थोड़ा है कि वो गंडासा लेके खड़ा हो जाए, वो कहे मैं तो आपको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जेल तोड़ दूंगा। वो कहता है मैं जेल तोड़ के इमरान खान को रिहा कर दूंगा। वो कहता है पंजाब पे मैं हमलावर हो जाऊंगा। वो कहता है अफ़गानिस्तान के साथ हम खुद अपने मुज़ाकरात करेंगे। अब ये देखें, ये कैसी बातें, ये ना आइन के मुताबिक हैं ना कानून के मुताबिक हैं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से इस शो को हम कंटिन्यू करेंगे।